गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज जो हम आपके सामने टाइटल लेने जा रहे हैं वो नवभारत टाइम्स के द स्पीकिंग ट्री से है। हम एक दूसरे से मन क्यों नहीं मिला पाते, ये शीर्षक है और लिखा है आचार्य रूपचंद्र जी ने। इस दुनिया में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसकी इच्छा किसी दूसरे से 100% मेल खाती हो। हर किसी को अपनी पसंद होती है, अपना स्वभाव होता है, अपनी सोच होती है और अपनी दृष्टि होती है। दुख और सुख भी अलग अलग होते हैं। हर कोई अपने अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीता है। इस भिन्नता के बावजूद वे एक वृहद समाज का हिस्सा कहलाते हैं। समाज का हिस्सा के भी कह सकते हैं इसको। ठीक वैसे ही जैसे अलग अलग दिशाओं से आने वाली नदियां समुद्र में आकर एक हो जाती हैं। किसी का कोई अलग अस्तित्व नहीं होता, किसी की कोई पहचान खोजना मुश्किल होता है। लेकिन समुद्र और हमारे समाज में एक बड़ा फर्क है। समुद्र कभी नहीं बोलता कि उसने भटकती नदियों और गंदे नालों को आश्रय दिया है। नदियों और नालों ने भी कभी दावा नहीं किया कि उन्होंने समुद्र को पानी से समृद्ध किया है, पानी से मतलब समुद्र को भर दिया है, अपनी तरफ से अपनी हिस्सेदारी दी है, वो भी नहीं कहते। शंकर की जटा से निकली गंगा तक ने कभी ये दम्भ नहीं पाला कि वह समुद्र को पवित्र करने आई है। किसी ने भी अपना अपना संप्रदाय नहीं बनाया और ना अपनी महत्ता का गुणगान किया। ऐसा इसलिए हुआ कि वे एकाकार हो गए। इसके समानांतर हम खुद को और अपने बनाए समाज को देखते हैं तो असहज स्थिति में पहुंच जाते हैं। हमारे पास हर चीज का हिसाब होता है। जाति, बिरादरी, अगड़ा, पिछड़ा, धर्मी, विधर्मी, ये सारे आंकड़े हमारी उंगलियों के टिप्स पे रहते हैं और जुबान पे भी। जिस बाजारवाद की बात आज की जा रही है वह तो हमारे दिल दिमाग में शुरू से ही है। वह तो हमारे रिश्ते का भी एक जरिया बन गया है, जिसको हम बाजार के माध्यम से तराजू पे तोलने का अभ्यास करने लगे हैं। पेड़, पहाड़, नदी, पानी, हवा तक को उत्पाद बना दिया। जो हमारे प्राण तत्व हैं उन्हें भी बेचने लगे हैं। धर्म और धारणा को भी सांसारिक वस्तु बना दिया है जो हमारी साधना के उपादान है। इसका सीधा मतलब है कि हम ना खुद के साथ और ना समाज के साथ समानता की भावना से जुड़ पाने की कोशिश करते हैं। जो समाज कभी विविधता में एकता का प्रतीक हुआ करता था वह धीरे धीरे एकता में अनेकता की पहचान बन गया। इतिहास को खंगाल कर देखिए तो मालूम होगा कि समाज के बनने में कितना वक्त लगा और किस मुश्किल में बना। लेकिन आज हम जिस नए समाज को गाड़ रहे हैं वह अंदरूनी तौर पर प्याज की परतों की तरह बन रहा है। मतलब आप एक छिलका उतारते नहीं कि दूसरा, तीसरा, चौथा आ जाता है। छिलके उतारते जाएं तो अंत में हाथ में कुछ नहीं बचता। अगर उसे हमें जोड़ना चाहेंगे तो यह मुश्किल कार्य साबित होगा। अपने समाज को बेहतर बनाने की कोशिशों में लगे ये ऐसा भ्रम पालें, लोगों को इस उदाहरण पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह नए बनते समाज की हकीकत है। हाल के दिनों में समाज में जो विभाजनकारी मुद्दों पे इतनी चर्चा होने लगी है कि जिससे मान लो कि मानसिकता की एक नई उपज पैदा हो रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस घेरे से ना तो कोई खुद निकलता है और ना कोई किसी को निकालने की कोशिश कर रहा है। एक बार साहस कर हम सब अपने अंदर झांकें और खूबियों को परखें, तब हम पाएंगे कि हमारे अंदर भी एक समुंदर है जो एकाकार होने की भावना से लबालब है। जहां ये भावना होती है वहां अलगाव के विचार शून्य की स्थिति में आ जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, निचोड़ यह है, किसी भी धर्म, जाति या किसी भी मजहब से रिलेटेड व्यक्ति को हमें सम्मान देना चाहिए। यदि वो भी सम्मान का हकदार है तो सम्मान देना चाहिए। वो भी आपको सम्मान दे रहा है तो हमें भी सम्मान देना चाहिए। अचानक से कोई नई एक प्रथा चालू करके किसी को नीचे गिराना, उनको धमकाना, उनको इस तरह की बातें करना, इससे फायदा कुछ नहीं होगा। दो बिल्ली की लड़ाई में एक बंदर फायदा उठा लेगा। यदि हम आपस में ही धर्म जाति में लड़ते रहेंगे तो जिसको अपमानित कर रहे हैं, जिसको हम ठोकर मार रहे हैं, जिसको बार बार हम नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, हो सकता है उसको कोई दूसरी कंट्री के लोग खरीद लेंगे
हो सकता है कि उसको कोई दूसरी कंट्री के व्यक्ति उसको भड़काने में आसानी से उनका ब्रेन वॉश कर पाएंगे। इससे नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि आपने किस्सा तो सुना ही है कि 2 बिल्ली की लड़ाई में बंदर फायदा उठा लेता है। और आप तो जानते हैं कि बंदर हमारा चाइना है। अगर उसे पता चला कि हम आपस में लड़ते रहते हैं तो चाइना कमज़ोर तत्व को ब्रेन वॉश करने में आसानी से सक्षम हो पाएगा और उससे हमारे अंदर एक दीमक पैदा होना शुरू होगा और देश बहुत खराब परिस्थिति में भविष्य में पहुंच सकता है। सभी का सम्मान करें, सभी से प्रेम करें, आपस में छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें। छोटी मोटी बातों में बहस तो होती ही रहती है। क्या हस्बैंड वाइफ में रोज़ झगड़े नहीं होते? ऐसे ही परिवार में, घर में थोड़े बहुत चलते रहते हैं, लेकिन इसको ईगो पे लेना, मन पे लेना और तमाम तरह की दिक्कतें पैदा कर लेना, इससे हमारा ही नुकसान है। यदि हमें देश को आगे बढ़ाना है, अपनी एक सोने की चिड़िया को वापस लाना है, तो सबको मिलके रहना होगा और मिलके ही रहने में ही एकता में बल है। चलिए फिर अगली वीडियो के साथ, नए विचारों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।